वाह दोस्तों, आज का माल कर दिया इरशाद भट्टी ने। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कमरान शाहिद हमेशा इमरान खान के ऊपर तनकीद करता है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इरशाद भट्टी भी बैठा हुआ है। कमरान शाहिद का कहना था कि चीफ जस्टिस को हटाकर बहुत अच्छा किया क्योंकि उनका डिग्री जाली था, ये कहना था और इरशाद भट्टी शुरू हो गए। ऐसा मंजी टोका है कमरान शाहिद का कि आइंदा इरशाद भट्टी के मौजूद होते हुए इमरान खान के ऊपर कभी भी तनकीद नहीं करेगा। आप लोग ये वीडियो देखो और इरशाद भट्टी की वो बातें सुनो जो कि इससे पहले वो कभी भी इतने गुस्से में नहीं था। सारा हकीकत इस वीडियो में उन्होंने बताया है। तो चलो चलते हैं और वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे आवाज और लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी नोटिफिकेशन मिले। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। अब मरियम नवाज साहबा को सुन तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। व्हाट यू लाइक टू से? लेकिन एक बात मैं इधर कर लूं, एक बात जी जी। देखिए, इस मुल्क में आज भी इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर एक वजह से इसलिए है कि इस मुल्क की कन्वर्सेशन चेंज नहीं हुई। मरियम बहन जब भी हमारी स्पीच करती है ना अपनी, तो पहले इमरान खान के ऊपर 3 मरतबा कोई ना कोई पॉइंट उठाती है कि इसने इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, इमरान ने ये किया, वो किया। मतलब आप 3 साल हो गए, खान साहब जेल में हैं, आप मतलब इलेक्शन चलो जिस तरह भी हुआ, आप हुकूमत में आ गए, आप अपनी बातें करें। अगर आप जस्टिस तारिक जहांगीरी पे बात कर लेते हैं। जरूर। जस्टिस तारिक जहांगीरी वकील बने, वकालत की, डिग्री का पता न चला। एडिशनल जज लगे, डिग्री का पता न चला। नवाज दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता न चला। मुस्तकिल जज उससे पहले हुए, डिग्री का पता न चला। फिर नवाज दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता न चला। पीपल्स पार्टी दौर में डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, डिग्री का पता न चला। शाहिद खान अब्बासी साहब के वकील रहे LNG रेफरेंस में, डिग्री का पता न चला। भला डिग्री का कब पता चला है? डिग्री का पता चला है जब उन्होंने ख़त लिखा अपने 4 फेलो जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हम पर दबाव डालकर मनपसंद फैसले लिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज है, और उनके घर से भी कैमरा निकला। डिग्री का पता चल गया जब 4 फेलो जजों के साथ 26वीं 27वीं यानी तरमीमों के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। डिग्री का कब पता चला? जब जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजों के तबादले होकर आने पर सुप्रीम कोर्ट गए कि ये तबादले गैर आइनी हैं, ये आइन से खिलवाड़ है, और तबादले के बाद जज दूसरे हाई कोर्ट में आकर नया सिरे से हलफ उठाएगा। डिग्री का कब पता चला? जब धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से इलेक्शन कमीशनर इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 47 पर जीते हुए MNA से कहा कि आप अगली तारीख पर फॉर्म 45 भी लेकर आए। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में अल्लाह की कसमें खाकर कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। कुरान पर हल्फ देने का कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया। सरफराज डोगर पर इतराज़ किया कि आपने मुझे खुद बताया कि मैं प्रेशर में हूँ, आप मुस्ताफ़ी हो जाओ। मैंने आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने और चीफ जस्टिस बनने के खिलाफ केस किया हुआ है, मतलब मैंने आपका तबादला चैलेंज किया हुआ है। ऐसा कभी अदालती तारीख में नहीं हुआ। आप बायस्ड हैं, हो सकते हैं, मुझे जिस तरह काम से रोका गया इस तरह चपड़ासी को भी कोई नहीं रोकता। आप केस ना सुने, मगर ये भी दरखास्त रद्द कर दी गई और डिग्री का पता चल गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे निज़ाम को, मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज हुकूमत को और अदलिया को, और कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिग्री का पता चल गया। बाकी की डिग्रियाँ भी चेक करें। चलो फॉर्म 45, फॉर्म 47 की डिग्री तो छोड़ दीजिए, बाकी डिग्रियाँ भी चेक करें कि शायद कहीं कोई और डिग्री भी जाली ना हो। जहाँ तक ये अभी आपका जो सियासी सवाल है, गाली की सियासत, मेरे भाई ने कहा है कि गाली की सियासत कौन कर रहा है? अभी आपने 2 बयानात सुनाए हैं, मरियम नवाज साहबा और आबद शेर अली। बुरी सियासत कौन कर रहा है? बुरी जबान कौन इस्तेमाल कर रहा है? 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और भाई आपका काम ये वो जहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो पहुँच गए हैं, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आपने ज़रात पर तवज्जो देनी है। क्या अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। ज़रात का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। एहसन इकबाल साहब 2 दिन पहले फरमा रहे थे कि हम जिस मकाम पर आज खड़े हैं पिछले 40 साल से ढिठाई के साथ इसी मकाम पर है। तो भाईजान इसमें 35 साल आप लोगों के हैं। आज से 2 साल पहले मुल्क बैंकरप्ट था, लूला लंगड़ा था, लहू लहान था, दिवालिया था। ये कहानियां हर मर्तबा सुनते हैं हम। क्यों हर मर्तबा हम दिवालिया से हट के फिर दिवालिया पर पहुंच जाते हैं? क्यों हर मर्तबा हम लहू लहान से होकर फिर वापस ICU निकल कर फिर ICU पहुंच जाते हो? भाई मेरे भाई कि ये पाकिस्तान के पास हमेशा बैसाखियां रहेंगी जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे।
ये एक और- पाकिस्तान हमेशा लूला लंगड़ा रहेगा जब तक ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले जो आजमाए जा चुके हैं एक नाकारा निज़ाम में, बदबूदार निज़ाम में, हर दौर में ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। ओए होए। पाकिस्तान लहू लहान और हर चौथे मोड़ पर दिवालिया होगा जब तक ये हम पर मुसल्लत रहेंगे। ये जो मजलूम हैं ये हुकूमत में, ये जो मासूम हैं, ये जो शरीफ नफ्स हैं, ये जो मुहिब वतन हैं, ये जो वतन की मिट्टी से गुंधे और रुंधे हुए लोग हैं, ये क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर जो लोग हैं, ये वाटर कैनन वाले जो जगह जगह आग बुझाते फिर रहे हैं, इनका हाल आपने देखा है। 24 घंटे कोई काम, कोई बात नहीं, कोई और बात ही कोई नहीं आती, एक ही बात आती भाई, वो आप 150-200 मुकदमे हैं, वो पार्टी एक खैबर पख्तूनख्वा तक है, वहां भी आप जब चाहेंगे गवर्नर राय लगा लेंगे, उसको छोड़ें। ये जो हमें हर रोज बताते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब का इसमें से पाकिस्तान में से जो तरक्की और खुशहाली के काम निकाल दिए जाएं तो बाकी खंडरात बचते हैं। मरियम नवाज साहबा कई बार कह चुकी हैं। मुझे बताएं कि ये बकौल हाफिज नईम 70,000 हराम वोट क्यों लेना पड़ गया नवाज शरीफ साहब को? उन अवाम को, उनके हल्के के अवाम को उनकी तरक्की खुशहाली नजर नहीं आई, कायदे आजम सानी नजर नहीं आए, नेल्सन मंडेला साहब नजर नहीं आए, उनको क्यों नहीं नजर आए? तो भी साबित हमें हो नजर रहा है अब अगर आप हलाल समझते हैं तो मैं हलाल ही कह देता हूं। चलो हलाल जो 70,000 वोट लिए हैं उनका क्या वो क्यों